गुह्य बातें हैं समझने की। गुह्य बातें क्यों बताई? तथाकथित ब्राह्मण किसे समझते हैं? जगत का पिता और जगत की माता दादा लेखराज को जगत की माता समझ लेते हैं और ओम राधे सरस्वती को जगत की माता समझ लेते हैं। लेकिन वो तो प्रजापिता की बच्ची थी, ब्रह्मा की भी बच्ची थी। वास्तव में वो ही आदि की माता जो यज्ञ की आदि में छोड़ करके चली गई थी, और वो ही आदि का पिता जिसने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया था, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेकर के दोबारा यज्ञ में आते हैं, मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। तो ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। वही आत्माएं जो आदि की थी वो फिर अंत में आती हैं और उनमें ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं प्रवेश करती है। जगदम्बा का नाम तो है ना, उनको सरस्वती भी कहते हैं, बहुत नाम रख दिए। परंतु ये सरस्वती भी तो बेटी है ना, माता तो नहीं है। किसकी तरफ इशारा किया है? नहीं, ओम राधे की तरफ इशारा किया। ये भी माता तो नहीं है ना। सरस्वती जगदम्बा के बहुत चित्र हैं, किस्म किस्म के चित्र हैं। वास्तव में माता तो एक होनी चाहिए। और भक्ति मार्ग में कितनी माताएं दिखा दी है? 9 देवियां दिखा दी ना। तो वास्तव में माता तो एक होनी चाहिए। एक के अनेक नाम थोड़े ही होते हैं, मनुष्य मुझ जाएंगे और फिर 8-10 भुजाएं दे देते हैं। अच्छा, भला ये काली ऐसी काली कैसे बन गई है? ये सब क्या है? काली कैसे काली बन गई है? नहीं, कोई काले काम होते हैं तो काली काली बन जाती है। तो बाबा कहते ये सब क्या है? माता तो फिर माता होनी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है और ब्रह्मा अनेकों के नाम है। क्या ब्रह्मा के कितने मुख दिखाते हैं? 4-5 मुख दिखाते हैं। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है, उसको काय का मुख दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में प्रजापिता का भी प्रजापति का भी मुख, बकरी का मुख दिखाते हैं। वो एक ही दिखाते हैं। ब्रह्मा को 4 मुख 5 मुख दिखाते हैं और प्रजापिता को 1 मुख दिखाते हैं। देखो, माता भी तो एक ही होनी चाहिए ना। ये सब बातें न जानने के कारण ढेर बातें बना दी हैं। सरस्वती बेटी है, तुम भी सब बच्चियां हो, सरस्वती भी बच्ची है। बाबा बाबा कहती थी, स्त्री कभी पति को बाबा थोड़े कहेगी। अगर ओम राधे पत्नी होती तो ब्रह्मा बाबा को बाबा थोड़े कहती। तो ये सब कितनी गुह्य बातें हैं, इनको समझने की भी बहुत बड़ी युक्ति चाहिए। नए किसी को ये बातें सुनाते हैं तो बेचारे मुझ पड़ते हैं। पहले पहले तो बाप का परिचय दो, फिर दूसरी बातें सुनाओ। क्या प्रश्न तो ढेर पूछेंगे। बोलो, पहले पहले अलफ को तो समझो। क्या न नुक्ता को समझने की बात, न बे को समझने की बात, दूसरों को समझने की बात बाद में, पहले अलफ को तो समझो, तो पीछे ये सब बातें समझ जाएंगे।
फिर नुक्ता भी समझ में आवेगा, बे भी समझ में आवेगा, और बे के पीछे जो और भी है वो सब सब समझ में आवेगा। और बातों को छोड़ दो। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। तो अभी सब कुछ जान गए हैं, कोई क्या है? अरे इतने साल से 70 साल से पढ़ाई हो रही है, तो 70 साल से कुछ जानने वाले कोई तो निकले होंगे। अगर निकले हैं तो सब कुछ जान गए होंगे ना, है? जान गए तो 84 जन्मों का हिसाब किताब भी जान गए होंगे। नहीं जाना? जाना? 84 जन्मों का हिसाब जान लिया किसी ने? पूरी आत्मा ने। अच्छा, एक आत्मा ने जान लिया होगा। हाँ बाबू, जान लिया होगा तो दूसरों को बताएगा ना। फिर किसी को बताया? अब ये क्या बात हुई? इसका मतलब क्या हुआ कि एक को किसी ने पूरा पूरा नहीं जाना। अगर पूरा पूरा जान जावे तो अपने 84 जन्मों को भी जान जावे। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। अगर जान ही जाते तो फिर ये निश्चय अनिश्चय का चक्र क्यों आता? ये निश्चय अनिश्चय का चक्र सबसे पहले किसका खत्म होगा? पहले तो पहला पत्ता कौन है? जो पहला पत्ता है वो सब पहले पत्ते के पहले समाधान सब बातों का होना चाहिए।